बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य में हमारे है रीतिकाल। रीतिकालीन काव्य धारा को 3 भागों में बांटा गया था। पहली थी रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी थी रीति सिद्ध काव्य धारा और चौथी थी रीति मुक्त काव्य धारा। जिसमें से रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा पर हम चर्चा कर चुके थे। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध से जुड़े हमारे सिलेबस में 2 कवि थे। पहला रीतिबद्ध से जुड़ा हुआ कवि केशवदास था और दूसरा रीति सिद्ध से जुड़ा हुआ कवि बिहारी था। अब तीसरी जो काव्य धारा है वो रीतिमुक्त काव्य धारा है और रीतिमुक्त काव्य धारा से जुड़ा हुआ जो कवि है वो है घनानंद। रीतिमुक्त काव्य धारा अर्थात मैंने आपको बताया रीतिमुक्त काव्य धारा क्या होती है, अर्थात वे कवि जो किसी रीति की परिपाटी में बंधकर काव्य रचना नहीं करते हैं, जो अपने स्वतंत्र और स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर काव्य रचना करते हैं, वो कवि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। और रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है, अर्थात जो रीति की परिपाटी में बंधकर काव्य रचना करते हैं, उन कवियों के लिए बंधना जरूरी था रीति की परिपाटी। और रीति की परिपाटी क्या है, काव्यांग निरूपण, इसी रीति अर्थात कविता में अधिक से अधिक उसके अंगों का प्रयोग करना। वो रीतिबद्ध कवि थे। रीति सिद्ध वो थे जो उस बंधकर काव्य रचना नहीं करते थे, लेकिन स्वतः ही उनके काव्य में वो रीति की परंपरा वो स्वतः ही सिद्ध हो गई, वो रीति सिद्ध थे। तीसरे बताया मैंने रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि अर्थात जो रीति की परिपाटी से स्वतंत्र होकर के, उन्मुक्त होकर के और अपने स्वतंत्र मनोवृत्ति के आधार पर, अनुभूतियों के आधार पर काव्य रचना करते हैं, वो कवि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। जिसमें आपके घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है। आपके सिलेबस में एक कवि रखा गया है, वो है घनानंद जी, जिसके माध्यम से आप रीति मुक्त काव्य धारा को जान सको। आ गया समझ? तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि मैंने आपको बताया कि ये वो कवि हैं जो शम के आंसुओं से रोने वाले हैं, किराए के आंसुओं से रोने वाले कवि नहीं है। किराए के आंसुओं से रोने का मतलब है कि किसी राजा रानी की, किसी राजा महाराजा की पीड़ा का वर्णन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने अपनी स्वयं की पीड़ा का वर्णन किया है। स्वयं ने कैसा अनुभव किया है, इनकी जो कविता है वो स्वानुभूति है, स्वयं की अनुभूति है। स्वयं ने जो भी पीड़ा भोगी है, तो इन्होंने किसी राजा महाराजा, किसी रानी महारानी के प्रेम को अपनी कविता का विषय नहीं बनाया, बल्कि स्वयं की पीड़ाओं को अपनी कविता का विषय बनाया। इसलिए कवि स्वयं की आंसुओं से रोने वाले कवि के रूप में कहा गया है। आ गया सर? इसमें से हमारे सिलेबस में जो कवि रखा गया है वो घनानंद जी हैं। तो सबसे पहले तो हम घनानंद जी देखें, रीतिमुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व चर्चा करते हैं घनानंद जी के। अब घनानंद जी के देखिए, इनके जो जन्म और इनका जो देहावसान है उसको लेकर हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार उनमें मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, वो इनका जन्म विक्रम संवत 1746 ईस्वी के आसपास मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, वो विक्रम संवत 1730 के आसपास मानते हैं। लेकिन सामान्य रूप से इनका जो जन्म है वो विक्रम संवत 1746 माना गया है। इनका देहावसान है वो विक्रम संवत 1796 के लगभग हुआ है। घनानंद जी के जीवन के विषय में आपने सुन ही रखा होगा कि घनानंद जी हैं वो मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। ये बहुत अच्छे गायक थे, दरबारी कवियों में इनको सम्मान था। अब इनको मीर मुंशी पद मिलने की वजह से अन्य जो दरबारी कवि थे वो इनसे चिढ़ते थे। इनका जो प्रेम है वो दरबार में एक नर्तकी थी सुजान नाम की, उससे इनका प्रेम हो गया था। वेश्या भी बताते हैं, तो सुजान नाम की वेश्या से इनका प्रेम था। तो जैसे इनको मीर मुंशी की उपाधि मिली तो अन्य दरबारी कवि है उन्होंने इनके खिलाफ कुचक्र रचा और उन्होंने एक दिन मोहम्मद शाह से कहा, राजा से कहा कि घनानंद जी बहुत अच्छा गाते हैं। इस बात को लेकर राजा ने दरबार में घनानंद जी को बुलाया, अन्य दरबारी कवि भी उपस्थित थे। घनानंद जी को बुलाया और घनानंद जी से द्रुपद गाने के लिए कहा, तो घनानंद जी ने मना कर दिया। जैसे ही घनानंद जी ने मना किया तो उन दरबारी कवियों में से एक ने कहा कि सर ये आपके कहने से नहीं गाएंगे, अगर सुजान नाम के वेश्या को बुलाया जाए और उनसे अगर कहलवाया जाए तो ये गाने लग जाएंगे। जैसे ही राजा ने इस बात को सुना तो सुजान नाम की वेश्या को बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप कहो गाने के लिए। सुजान पर इनको विश्वास था घनानंद जी को कि वो मेरे से गाने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सुजान ने इनसे कह दिया, गाने के लिए कहा। जैसे ही सुजान ने कहा तो इन्होंने
शर्मा कर राजा की तरफ पीठ फेर करके और सुजान की तरफ मुँह करके गाना शुरू कर दिया। अब राजा को इस बात का तो बुरा नहीं लगा कि इसने मेरे कहने से नहीं गाया, सुजान के कहने से गाया, लेकिन इन्होंने राजा की तरफ से जो पीठ फेर करके जब गाना शुरू किया तो उस बेअदबी पर राजा इनसे रुष्ट हो गया और राजा ने रुष्ट होकर इनको देश निकाला दे दिया। इनको जैसे ही वहाँ से देश निकाला मिला तो इन्होंने सुजान से साथ में चलने के लिए कहा तो सुजान ने मना कर दिया। सुजान के मना करने पर और उसकी उस बेरुखी से, उसकी इस तरह की उस बेवफाई से ये पीड़ित हो गए, दुखी हो गए और फिर इन्होंने उसी के उस विरह में संपूर्ण काव्य रचना की। ये वहाँ से वृंदावन चले गए। वृंदावन जा करके और ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो गए और श्री कृष्ण की भक्ति में वहाँ ये चैतन्य महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए और भगवान श्री कृष्ण को अपने आराध्य मान करके और फिर वहाँ ये श्री कृष्ण की भक्ति में इस तरह काव्य रचना करने लगे। इनके काव्य का जो प्रमुख विषय रहा वो सुजान रही। अब सुजान, इन्होंने उस वेश्या को भी संबोधित किया, सुजान भगवान श्री कृष्ण के लिए भी है। तो कहीं कहीं इस तरह इनकी जो काव्य रचना है वो कहीं लौकिक है तो कहीं अलौकिक रूप में भी है। लौकिक रूप में वो सुजान नाम की वेश्या से जुड़ी हुई है, अलौकिक रूप में वो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को लेकर है। अब ऐसा नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था उसमें नादिर शाह के जो सैनिक थे उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उनको इस तरह का भ्रम हो गया था कि ये जो कवि है वो मोहम्मद शाह का प्रमुख दरबारी कवि है, राज कवि जिसको कहा जाता है वो है, तो इसके पास काफ़ी संपत्ति होगी। तो उन्होंने इनके ऊपर जर अर्थात संपत्ति कहते हुए उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। जैसे इनके ऊपर आक्रमण किया तो इन्होंने मरते दम 3 मुट्ठी राख लेकर के और उनके ऊपर रज कहते हुए फेंकी, तो वो लोग वहाँ खत्म हो गए थे। उस 3 मुट्ठी राख रज अर्थात जर का उल्टा इन्होंने रज कर दिया था और ऐसा कहते हैं वो रज जैसे इन्होंने फेंकी तो वो लोग भी वहाँ खत्म हो गए थे और ये भी मर गए थे, ऐसा कहा जाता है। ये घनानंद जी के जीवन के विषय में कहा जाता है। अब देखिए इनकी रचनाएं जो है घनानंद जी की, तो इनकी रचनाओं के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रमुख जो रचनाएं है घनानंद जी की, उनमें इनकी रचना है, उसमें सबसे पहली जो रचना है वो है सुजान सागर, फिर है विरह लीला, अगली है कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकांत। ये प्रमुख इनकी काव्य रचनाएं हैं। गद्य में इन्होंने इस तरह कोई रचना नहीं लिखी। ये इनका घनानंद जी का कृतित्व व्यक्तित्व के विषय में। घनानंद जी ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बड़ा सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन किया है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं वो प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। इन्होंने उन्मुक्त होकर के अर्थात रीति की उस परिपाटी से मुक्त होकर के और अपने हृदय के जो उद्गार हैं उनको प्रकट किया है, अपनी अनुभूतियों को अपने काव्य में व्यक्त किया है। इसलिए इन कवियों को प्रेम की पीड़ा के कवि के रूप में जाना जाता है। घनानंद का काव्य है वो विरह काव्य है। विरह ही हृदय की विभिन्न दशाओं अनुभूतियों का उन्होंने इस तरह अनुभूतिपूर्वक वर्णन अपने काव्य में किया है। इनके काव्य में अत्यंत कोमल और उदात्त भाव है। उन्होंने स्वयं अपने काव्य में इस तरह की बातों को स्वीकार भी की है, लिखा है, आपने देखा होगा। उन्होंने लिखा है तिसूद स्नेह को मार्ग है जहन्ने को सयानफ वाक नहीं, ता साँच तले तज आप न को जिजके कपटी जैसे साँक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनोया एक ते दूसरो आँख नहीं, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला मन ले हूँ पले हूँ छटाक नहीं। एक निष्ठ प्रेम है इनका जो प्रेम है वो सुजान नाम के उस वेश्या से एक निष्ठ प्रेम है। और उस सुजान नाम की उस वेश्या के उस प्रेम को संबोधित करते हुए कहा कि मन ले हूँ पे देहूँ छटाक, कि तुमने तो प्रेम का कौन सा पाठ पढ़ लिया जो मेरे से तुम मन भर लेना चाहते हो, मेरे को छटाक भी नहीं देना चाहती। इस तरह घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि हैं और ब्रज भाषा में इनकी काव्य रचना है। स्वच्छंद स्वभाव के हैं। प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना बेजोड़ है। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शब्दावली का प्रयोग इन्होंने अपनी कविता में किया है। घनानंद की कविता का जो मर्म है वो प्रेम की पीर
का अनुभव करने वाला है। रीतिकाल के कवियों के समान ये आचार्य बनने और लक्षण ग्रंथ रचने के प्रलोभन में नहीं पड़े। विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना करने में ही उनकी रुचि रमी है। ठीक, ये आपका घनानंद जी का परिचय है। अब हम देखिए घनानंद जी का जो कविता हमारे सिलेबस में रखी गई है वो है घनानंद कवित, जिसका जो पहला पद है वो है झलके अति सुंदर आनन गौर, झलके अति सुंदर आनन गौर, छके द्रग राजत कानन छय, हंस बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है, लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ वनी जल जाव लिदय, अंग अंग तरंग उठिए दुत की, परिहे मन रूप अभी धर जाए। तो देखिए इस पद में उन्होंने इनकी जो नायिका थी सुजान नाम की उस नायिका, उसके उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा, क्योंकि ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, विरह की प्रधानता इनके कैब में रही है, तो उस सुजान नाम की उस वेश्या जो थी उसके उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए इस पद के माध्यम से बता रहे हैं घनानंद जी। देखिए क्या कह रहे हैं, झलके अति सुंदर आनन गौर, कि हे प्रियतमा, हे सुजान नाम की हे नायिका, झलके अति सुंदर आनन गौर, कि तुम्हारा जो आनन है, चेहरा है, वो अत्यधिक सुंदर है, झलकता रहता है। सुंदरता की वजह से झलके अति सुंदर आनन गौर, कि तुम्हारा गोरा मुख, अत्यधिक गोरा जो मुख है तुम्हारा, वो सुंदरता की वजह से झलकता रहता है, चमकता रहता है। वो झलके अति सुंदर आनन गौर, छके द्रग राजत कानन छय। तो देखिए छके द्रग राजत, और आपके जो नेत्र हैं वो शोभायमान हो रहे हैं, छके द्रग राजत कानन छय, जो कानों को छूने वाले हैं। अर्थात देखिए उसके भौहों के या उसके आंखों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सबसे पहले तो उसके चेहरे के सौंदर्य का वर्णन करते हुए घनानंद जी ने कहा है कि तुम्हारा गौर वर्ण का जो चेहरा है वो अत्यधिक सुंदर है, चमक रहा है, और ऐसे उस चेहरे पे कानों को छूने वाली जो भौहें हैं, अगर ना क्या कहा है, छके द्रग, छके यानी तृप्त हो रहे हैं नेत्र देख करके, किनको, राजत कानन छय, कि आपके नेत्रों की जो भौहें हैं, आपके नेत्रों की भौहें हैं जो कानों तक को छूने वाली है, ऐसे उन कानों तक को छूने वाली उन भौहों को देख करके और सामने वाले के जो नेत्र हैं वो तृप्त हो रहे हैं। इस तरह का आपका सुंदर चेहरा, इस तरह की आपकी उस आँखों की वो भौहें हैं जो कानों को छूने वाली लंबी लंबी हैं। छके द्रग राजत कानन छे, हंस बोलन में छवि फूलन के, और जैसे ही आप हंसकर बोलती हो तो आपके जो दांत हैं वो फूलों की तरह है। तो देखिए हंस बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है। क्या कहा है कि जैसे ही आप हंसकर बोलती हो तो आपके दांतों जैसे जो फूल हैं, फूल जैसे जो दांत हैं, वो फूल जैसे दांतों की वर्षा है वो मानो सामने वाले के हृदय पे हो जाती है। वर्षा और ऊपर जाती है वो आगे, अर्थात जैसे ही आप हंसकर बोलती हो तो हंसकर बोलने में फूलों जैसे आपके जो दांत हैं, ऐसे वो फूलों जैसे दांतों की, वो दांतों रूपी उन फूलों की जो वर्षा है वो सामने वाले के हृदय के ऊपर हो जाती है। अर्थात इस तरह हंसकर बोलना है आपका, वो सामने वाले के हृदय को इस तरह से पीड़ित कर देता है, प्रेम में इस तरह से लिप्त कर देता है। इस तरह के आपकी मुस्कुराहट है, आपका हंसकर बोलने की इस तरह की आपकी सुंदरता है। हंस बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है, लट लोल कपोल कलोल करे। आगे देखिए क्या कहा है, लट लोल, लोल का ना चंचल, आपकी जो चलायमान जो चंचल इस तरह की जो लटें हैं, बालों की जो लटें हैं झुर्रीदार, तो देखिए लट लोल कपोल कलोल करे, वो मानो ऐसी लग रही है, इस तरह की आपकी लोल का मतलब है हिलती हुई वो बालों की जो लटें हैं, वो मानो ऐसा लग रहा है जैसे मानो आपके गालों पर केड़ाएं कर रही हो। तो लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ वनी जल जाव लिदे, कलकंठ वनी जल जाव लिदे, कलकंठ, और आपके उस सुंदर कंठ में मानो बनी जल जाव लिदय, मानो फूलों की दो मालाएं लगी हुई है। कलकंठ वनी जल जाव लिदय, अंग अंग तरंग उठे दुत की। इस तरह आपके प्रत्येक अंग अंग है वो दुति, दुति का मतलब है सुंदरता से चमक रहे हैं। अंग अंग तरंग उठे दुत की, अर्थात इस तरह आपके प्रत्येक अंग से सौंदर्यता की चमक उठ रही है, तरंगें उठ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे परिहे मन रूप अभी धर जाए। और मानो इस तरह का आपके उस अंगों से, जिसमें से विभिन्न प्रकार के सौंदर्य की जो चमक तरंगें हैं वो इस तरह से उठ रही है, ऐसी वो तरंगें मानो ऐसा लग रहा है परिहे मन रूप अभी धर जाए, मानो वो पड़ने वाली हो अभी,
कहाँ पर है मनोरूप अभी धरचय, अभी मानो चू करके धरती पे पड़ने वाला हो, ऐसा वो रूप आपका लग रहा है, ऐसा वो सौंदर्य आपका दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस पद के माध्यम से उन्होंने अपनी जो नायिका है सुजान नाम की जो वेश्या है, जैसे उन्होंने साथ चलने के लिए कहा, जब वो साथ नहीं गई तो उसकी बेवफाई में जब उन्होंने काव्य रचना की तो वैसे उसके सौंदर्य का स्मरण किया उसके विरह में और उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए। और घनानंद जी ने कहा है कि हे प्रिय, हे सुजान, झलके अति सुंदर आनंद गौर, आपका जो गौरवर्ण का जो चेहरा है वो अत्यधिक सुंदर है और वो चमक रहा है सुंदरता की वजह से। छके द्रग राजत कानन है, और ऐसे उस चेहरे पे छके द्रग वो नेत्र हैं वो तृप्त हो रहे हैं। छके द्रग राजत कानन है, जो कानों तक छूने वाले हैं, अर्थात कानों तक लंबे आपके जो बोए हैं वो मानो ऐसे लग रही है जैसे मानो उन कानों तक छूने वाली वो बोए हैं जो आपके नेत्रों के ऊपर छके द्रग राजत, द्रग राजा था कानों की शोभा बढ़ाने वाली, वो आँखों की शोभा बढ़ाने वाली, इस तरह कानों तक छूने वाली आपकी जो बोहें हैं उनको देख करके मानो तृप्त नहीं हो रहे हैं, तृप्ति नहीं मिल रही है। इस तरह की आपकी वो कानों तक लंबी इस तरह की बोहें हैं। हंस बोलन में छवि फूलन की, और आप जैसे ही हंसकर बोल लेती है तो मानो ऐसा लगा कि आपके जैसे मानो फूलों रूपी दांतों की जो वर्षा है वो ऊपर जाती है, वो मानो सामने वाले के हृदय पे हो जाती है, सामने वाले के हृदय को घायल कर देती है। इस तरह की आपकी हंसकर बोलने की आदत है। लटलोल कपोल कलोल करे, और वह आपके लटलोल, लोल का मतलब हिलती हुई आपके बालों की जो लटें हैं वो मानो ऐसे लग रही है जैसे आपके गालों पर मानो कपोल करे क्रीड़ाएं कर रही है। कलकंठ बनी जलजावली दे, और इस तरह आपके सुंदर कंठ में मानो दो फूलों की माला लगी हुई है। जलजावली दे, जलजावली का मतलब होता है कमल के फूलों की माला आपके इस तरह सुंदर कंठ में इस तरह आपकी शोभा बढ़ा रही है। अंग अंग तरंग उठे दुत की, इस तरह आपके प्रत्येक अंग अंग से मानो सौंदर्यता की चमक है वो तरंगों के रूप में उठ रही है। और वो तरंगें ऐसी लग रही है जैसे पर ये मन रूप अभी धरचय, मानो वो पड़ने वाली हो अभी पड़ी है मन रूप अभी धरचय, अभी धरचय, चय का मतलब चू करके अभी धरती पर पड़ने वाला हो, इस तरह आपका वो सौंदर्य दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी है क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दूसरा मनो जनो मनो उत्प्रेक्ष अलंकार भी है और सवैया छंद है। इस पद के माध्यम से घनानंद जी ने अपनी जो नायिका है सुजान नाम की नायिका उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके बाद अगला जो पद है उस पर चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद।